रविचंद्र अश्विन ने नकारा यशस्वी जायसवाल का डबल 100 और ऐसे में एक खिलाड़ी को दिया है जीत का श्रेय। ना ये खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल है और ना ये खिलाड़ी शुभमन गिल है जिन्होंने कमबैक में कमाल की सेंचुरी मारी थी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ये सीरीज लेवल हो रखी है क्योंकि पहला मुकाबला इंग्लैंड ने अपने नाम करा, लेकिन दूसरे मुकाबले में इंडियन टीम ने करा कमाल का कमबैक। ऐसे में इस कमबैक में बहुत सारे क्रूशियल परफॉर्मेंसेस थी। एक तरफ इंडियन बैटिंग चोक कर रही थी, एक तरफ यशस्वी जायसवाल ने कमाल का डबल 100 मारा और एक तरफ बॉलर्स भी डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन ऐसे में अश्विन ने जायसवाल का नाम नहीं लिया और ऐसा बहुत शॉकिंग है क्योंकि जायसवाल के उस डबल 100 के बदौलत कहीं ना कहीं इंडियन टीम ने मैच अपने नाम करा, क्योंकि बेनिफिट्स उस 200 के थ्रू आउट द मैच एंजॉय करे इंडियन टीम ने। अगर आप दूसरी इनिंग्स उठाएंगे भारत की तो वहां पर बैटिंग लाइनअप कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाया, लेकिन फिर भी मैच जीत गया क्योंकि जायसवाल ने कमाल की स्टार्ट दी थी टीम इंडिया को। ऐसे में बहुत शॉकिंग बयान दिया है यहाँ पे अश्विन ने और एक खिलाड़ी को दिया है जीत का श्रेय। इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है, दो मुकाबले अभी तक जो भी हुए उन दोनों मुकाबले में टीम इंडिया भले जो मुकाबला जीती जो मुकाबला हारी, उन दोनों में यशस्वी जायसवाल की कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली। दोनों में ही प्रदर्शन दिखाया। पहले टेस्ट में जहां इंडिया हारी भी तो वहां पे भी 80 रन मारे थे, जहां टीम इंडिया जीती तो उनके 200 रन की बदौलत हम कहेंगे कहीं ना कहीं जीती है। दूसरी पारी में हालांकि शुभमन ने शतक जरूर लगाया था, लेकिन जो लीड अच्छी खासी टीम इंडिया के पास वो शुरुआत में ही थी, वो जायसवाल के 200 रन के बदौलत ही थी। ऐसे में उनका जो रोल था वो सबसे बड़ा हो गया था। मुकाबला जीतने का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद उनको नकारा है यहाँ पे अश्विन ने और उसकी जगह किसी और खिलाड़ी को पूरा जीत का क्रेडिट दिया है। तो इधर किसको दिया है आखिर अश्विन ने जीत का क्रेडिट, उसके लिए पहले उनके बयान पर नजर डालते हैं। असली शो चुराने वाला बूमबॉल है। उसने श्रृंखला के असाधारण रूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और नंबर 1 रैंक वाले गेंदबाज की गेंदबाजी की। मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और यह एक हिमालयी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये था अश्विन का बयान और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को क्रेडिट दिया है कहीं ना कहीं जीत का अश्विन ने। और क्योंकि इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी, साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द मैच भी वहां पे जसप्रीत बुमराह को मिला था। बड़ा सवाल यह है कि गिल ने भी सेंचुरी मारी, जायसवाल ने भी 200 मारा, लेकिन आखिर बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच क्यों और अश्विन ने भी लिया बुमराह का नाम क्यों? तो दरअसल इसका बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि एक ऐसी पिच पर जहां पर जो भी मदद है स्पिनर्स के लिए है, थोड़ी स्लो पिच है, पेसर्स को इतनी कुछ मदद नहीं थी। ऐसी विकेट पर जसप्रीत बुमराह ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई और साथ ही साथ बड़ी बड़ी विकेट्स जो बैट्समैन इंडियन टीम के लिए खतरा साबित हो सकते थे। प्रेशर में थी टीम इंडिया क्योंकि एक मुकाबला हार चुकी थी। ऐसे टाइम पर जसप्रीत बुमराह ने कमाल की क्रूशियल परफॉर्मेंस दिखाई, जिसकी बदौलत टीम इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन है, जो जीत में हाथ है, वो जसप्रीत बुमराह का भी बहुत बड़ा था। बिल्कुल, यहाँ पे बुमराह का जो हाथ था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि बुमराह ऐसे गेंदबाज है जहाँ पिच में मदद नहीं मिलती वहां विकेट निकाल जरूर देते हैं, लेकिन आप 2 विकेट एक्सपेक्ट करते हो ऐसी कंडीशंस पे 3 भी करते हो, लेकिन अगर कोई गेंदबाज 9 विकेट लेके जाता है वो एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एक माना जाता है कि एक अविश्वसनीय प्रदर्शन, जिसकी अश्विन ने भी बात करी कि अविश्वसनीय प्रदर्शन वो इस समय दिखा रहे हैं। अविश्वसनीय खिलाड़ी यहाँ पे बने हुए हैं टीम इंडिया के लिए, जहाँ पे जहाँ कंडीशन में मदद नहीं है वहां पर ही प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बुमराह ने अपने करियर का 2nd बेस्ट स्पेल डाला था। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया उन्होंने यहाँ पे स्पेल डाला और कितनी बढ़िया गेंदबाजी करी होगी, जिसके बाद आईसीसी ने भी इन्हें अवार्ड दिया था। आईसीसी रैंकिंग्स में फायदे हुआ, टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज भी बने थे अपने इसी कमाल के प्रदर्शन के बाद। ऐसे में अगर इस तरह के यहाँ पे आईसीसी तक उनके प्रदर्शन को पहचान रही है, यानी कुछ ना कुछ कमाल का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है और इसी की तारीफ भी करी है उनके साथी अश्विन ने। और इसके लिए यहाँ पे उन्होंने जायसवाल की तारीफ नहीं करी, शुभमन की नहीं करी, लेकिन तारीफ करी है जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस फर्स्ट टेस्ट में भी और 2nd में भी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें नजर आया है। बिल्कुल, इनफैक्ट सभी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। यशस्वी जायसवाल ने भी 200 रन मारे एक ऐसे टाइम पर जहां पे इंडियन टीम प्रेशर में थी और बाकी कोई और भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था बैटिंग लाइनअप में। ना कप्तान कुछ खासा कर पा रहे थे, ना रजत पाटीदार जिनको मौका मिला ना वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए और ना ही केएस भरत। ऐसे टाइम पे जायसवाल का भी परफॉर्मेंस बहुत क्रूशियल था, लेकिन बुमराह का ये परफॉर्मेंस, स्पेशली जो बेन स्टोक्स की विकेट थी जहां पे स्टोक्स कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ऐसी बॉल कोई कैसे डाल सकता है, तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह का ये परफॉर्मेंस एक ऐसी पिच पर, ऐसी कंडीशंस पर जहां पर जो भी मदद है वो स्पिनर्स को है, पेसर्स को कोई मदद नहीं है, तो ऐसा परफॉर्मेंस
कहीं ना कहीं अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल है और वही काम करने के लिए बने हैं जसप्रीत बुमराह, और दूसरे मुकाबले में उन्होंने करके दिखाया भी। बाकी जसप्रीत बुमराह का ये कंट्रीब्यूशन आपको कैसा लगा और आपके हिसाब से आप किसे देंगे जीत का श्रेय, ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।